अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पार्टनरशिप रिटायरमेंट का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम एक डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि पार्टनरशिप रिटायरमेंट गुडविल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर है वाई एम सी, जिसकी प्रॉफिट रेशो जो है 3:1 है। इसमें लास्ट जो है बैलेंस शीट वो भी दे दी गई है। जनाब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक फैसला किया गया है कि एम पार्टनर को रिटायर किया जाएगा फर्म में से। और इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट में आपसे जनरल एंट्रीज पास करने को कहा जा रहा है, यानी कि एम की जो रिटायरमेंट है उसको रिकॉर्ड करना है जनरल में, और आपने बैलेंस शीट बनानी है। अभी नीचे 2 केसेस है, अलग अलग हर 2 केसेस के तहत आपने जनरल एंट्री भी पास करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। देखिए इसमें ए में क्या ये कहा जा रहा है कि फर्म की रिसोर्सेज से 2,35,000 रुपीज़ एम को पे अदा किया है और फर्म की जो गुडविल है वो रिकॉर्ड होगी। यहाँ से ये पता चलता है कि गुडविल के तहत हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन में जब भी गुडविल की ट्रीटमेंट की जाती है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं बशमोल जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उनको गुडविल तकसीम की जाती है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। वो कैसे आए चल के हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, केस एक हेडिंग डाल देनी है साइड पे, फिर एक और हेडिंग डालनी है आपने कैलकुलेशन फॉर गुडविल ऑफ द फर्म। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, यहाँ पे कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, एम। तो एम कैपिटल को की जो कैपिटल है 2,10,000 रुपीज़, इसको हम लिख देंगे। ये 2,10,000 जो है हमारी क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गिवन है। उसके बाद जो एम पार्टनर को कैश पे होगा 2,35,000 रुपीज़ लेस करके अमाउंट टू बी पेड टू एम 2,35,000 रुपीज़। ये 2,35,000 रुपीज़ की अमाउंट कहाँ से आई है, क्वेश्चन में जो ए केस है वहाँ पे 2,35,000 रुपीज़ की अमाउंट गिवन है। जब इन दोनों अमाउंट्स को आपस में लेस कर देंगे तो ये 25,000 रुपीज़ की अमाउंट आ रही है, यानी कि एक्सिस ज़्यादा अमाउंट पे किए है एम पार्टनर को। ज़्यादा कैसे हुई है, देखिए कैपिटल जो था 2,10,000 रुपये का था, लेकिन जो है एम पार्टनर को कैश अदा किया है 2,35,000 रुपीज़ का। इसका मतलब है ज़्यादा पे किया है 25,000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सिस अमाउंट पे टू एम। इसके बाद हमने फर्म की टोटल गुडविल निकालनी है। टोटल गुडविल वो किस तरह से करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ एम लिखेंगे 2/6। 2/6 कहाँ से आया है, क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे ऊपर वाली लाइन में देखिए तो पार्टनर एम पार्टनर का जो रेशो है वो 2 है, और 3:2:1 को अगर हम प्लस कर देंगे तो 6 आएगा। टोटल शेयरिंग रेशो जो है वो 6 है और एम की जो शेयरिंग रेशो है वो 2 है। इस तरह से हम 2,6 लिख देंगे। उसके बाद एक्सिस अमाउंट पे टू एम 25,000 रुपीज़ जो आई है वो इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे, ताकि प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन हो जाए क्वेश्चन की, जो आंसर आप सॉल्व करें। इसके बाद जो 2,6 है उसको अगर उलट कर दे, देखिए हमने एडमिशन में भी इसी तरह से किया था। अगर उलट कर देंगे और 25,000 रुपीज़ को इससे कैलकुलेट कर देंगे, 25,000 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से डिवाइड/2 कर देंगे तो 75,000 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी। ये फर्म की टोटल गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म। उसके बाद हम इस गुडविल की जो है एंट्री पास कर लेंगे। गुडविल क्या है, हमारा इंटेंजिबल एसेट है, और ये हमेशा जब भी रिकॉर्ड होता है तो डेबिट रिकॉर्ड होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल की हेडिंग डाल देंगे, फिर गुडविल को हम कर देंगे 75,000 रुपीज़ से डेबिट। और ये 75,000 रुपीज़ जो है इन तीनों जो हमारे पार्टनर्स हैं इन तमाम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो किस तरह से, इनकी जो रेशो है क्वेश्चन में जो गिवन है, वाई कैपिटल 6 कर देंगे तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 37,500। एम कैपिटल 75,000 मल्टीप्लाई 2/6 कर देंगे तो 25,000 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी। और इसी तरह से सी कैपिटल को जब हम 75,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 1/6 करेंगे तो 12,500 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी। ये जो हम तीनों पार्टनर्स है इनको
को हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी है आपस में इनकी प्रॉफिट रेशो के तहत। उसके बाद नरेशन लिख देगा टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। देखिए यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर है एम की गुडविल कितनी है 25,000 रुपीज़। इसकी हम एक और एंट्री पास करेंगे, सेकंड एंट्री। वो किस तरह से, एम कैपिटल को हम कर देंगे डेबिट। जब भी कैपिटल कम होता है कंपनी से, ख़त्म हो, जाहिर सी बात है एम को हम कैपिटल अदा कर रहे हैं तो कैपिटल को हम कर देंगे डेबिट। पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ हमने आपको समझाई थी। अब देखिए इसकी अमाउंट देखिए कैसे आई है, 2,10,000 रुपीज़ जो इसका कैपिटल है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट जो है वहाँ पे गिवन है 2,10,000 रुपीज़ प्लस 25,000 रुपीज़ उसकी जो भी गुडविल हमने कैलकुलेट की है। इन दोनों अमाउंट को प्लस कर देंगे तो 2,35,000 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद कैश को हम कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट, क्योंकि कैश जो है वो हम अदा कर रहे हैं, कंपनी से जा रहा है। और जब भी हम किसी चीज़ को अदा करते हैं, कैश को अदा करते हैं, तो हम कैश को कर देते हैं क्रेडिट। नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ एम। उसके बाद बैलेंस शीट बना लेंगे इसकी। उसके बाद बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट का एक सिंपल सा टी अकाउंट बना लेंगे, सिंपल से फॉर्म में बना लेंगे। बैलेंस शीट की हेडिंग डाल देंगे। कैश को देखिए कैश कैसे हमने लिया है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जो अमाउंट है कैश की वो 2,90,000 रुपीज़ है। अभी हमने एम को जो कैपिटल अदा किया है, कैश अदा किया है, वो 2,35,000 रुपीज़ का अदा किया है। जब 2,90,000 रुपीज़ से 2,35,000 रुपीज़ लेस कर देंगे तो 55,000 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी। ये हम ले लेंगे अपनी बैलेंस शीट की कैश की अमाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट में हमेशा बैलेंसेस आते हैं। उसके बाद जो अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, इक्विपमेंट है, इसकी अमाउंट जो बैलेंस हमारी क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गिवन है, क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट में जो अमाउंट जो गिवन है वही हम तीनों अमाउंट्स ले लेंगे, 75,000, 55,000 और 1,42,500 रुपीज़। ये जो क्वेश्चंस की बैलेंस शीट से तीनों अमाउंट्स आ रही है। उसके बाद गुडविल की जो हमने अभी कैलकुलेट की थी उसकी अमाउंट भी हम बैलेंस शीट में ले लेंगे, 75,000 रुपीज़। जब हम इन तमाम एसेट्स का टोटल करेंगे तो 4,02,500 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद अकाउंट्स पेबल को हम ले लेंगे 37,500 रुपीज़। ये जो अमाउंट है क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जो अकाउंट्स पेबल की अमाउंट है वही एज इट इज़ हमने ले ली है यहाँ पे। अब इस बैलेंस शीट में जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो कंपनी से रिटायर हो गया है, जो चला गया है, उसको हम नहीं ले गए यहाँ पे। अपने पिछले हमने लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस की थी। अब यहाँ पे ये समझ लें कि वाई कैपिटल हमने कैसे ली है। क्वेश्चन में जो है वाई कैपिटल की अमाउंट है 1,90,000 रुपीज़, इसको प्लस अभी हमने जो गुडविल निकाली है वाई कैपिटल की, वाई पार्टनर की 37,500 रुपीज़, इन दोनों अमाउंट को जब हम प्लस करेंगे तो ये इस तरह से वाई कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे 2,27,500 रुपीज़। और बिल्कुल इसी तरह से सी कैपिटल को भी हम ले लेंगे। सी कैपिटल की जो क्वेश्चन में अमाउंट है, कैपिटल है, वो 1,25,000 रुपीज़ है। इसको प्लस करेंगे और जो अभी हमने गुडविल निकाली है सी की कितनी गुडविल निकाली है हमने 12,500 रुपीज़। इन दो अमाउंट को जब हम प्लस करेंगे तो जब बैलेंस शीट में जो अमाउंट आ रही है सी कैपिटल 1,37,500 रुपीज़, इस तरह से ये अमाउंट आ जाएगी दो अमाउंट को प्लस करके। इसी तरह से जब अकाउंट्स पेबल वाई कैपिटल और सी कैपिटल को जब हम प्लस करेंगे तो 4,02,500 रुपये की अमाउंट आ जाएगी। इस तरह से जो हमारी बैलेंस शीट है ये टैली हो जाएगी यहाँ पे। इसी से हमने ए केस के तहत हमने जनरल एंट्री भी पास की है और इसकी बैलेंस शीट भी बना ली है रिटायरिंग पार्टनर्स की। कल के लेक्चर में बी केस को सॉल्व करेंगे। पार्टनरशिप की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। अभी इस वीडियो के अख्ताम पे प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी, वहाँ पे आप जाके मज़ीद लेक्चर्स दे सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी अपने तमाम दोस्तों की वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।